मंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, नंद समान भयउ जस जाता। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रहुमो पर, कृपा सिंधु सौम्य त्रिगुणाकर। भक्तिवती देवियों, भगवत कथा से महानुभाव, श्री रामचरितमानस में विविध पात्रों के माध्यम से काल तत्व की जो मीमांसा की गई है, समय के जिस स्वरूप और उसकी महिमा की ओर जो संकेत किया गया है, उस विषय में कई दिनों से हम सब श्रवण मनन चिंतन आदि करते रहे। आइए श्री लक्ष्मण और श्री राम, श्री लक्ष्मण के लिए जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उस शब्दावली का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण ही वह अनंत है, वह शेष है जो निरंतर प्रभु के साथ विद्यमान रहते। और उसका तात्पर्य यह है, इसीलिए दार्शनिक अर्थों में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। एक शब्द है शेष, दूसरा शब्द है सहर्ष शीर्ष, और तीसरा शब्द है जग कारण, जो संसार के कारण है। तो इस शब्द का प्रयोग श्री रामचरितमानस में 3 पात्रों के लिए किया गया है। एक तो भगवान श्री राम के लिए, दूसरे जनक नंदिनी के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, जो जगत जननी है, उन सीता के लिए, और श्री लक्ष्मण के लिए। इन तीनों को छोड़ करके अन्य पात्रों का परिचय जग कारण के रूप में नहीं दिया गया। अभी जो आपके सामने चौपाई पढ़ी गई, उसमें लक्ष्मण जी के लिए जग कारण का शब्द का प्रयोग किया गया। और जब मनु की साधना से प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनके समक्ष प्रकट होते हैं, तो मन की धारणा ये थी कि एक विशेष रूप में ही भगवान दर्शन देंगे। पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु अकेले नहीं है और उनके वाम भाग में एक दिव्य तेजोमयी देवी का दर्शन हो रहा, तो प्रभु ने यह आवश्यक समझा कि महाराज मनु को उनका परिचय बता दिया जाए। और जिन शब्दों में उन्होंने परिचय दिया, आप जिससे ध्यान से पढ़ें तो उसमें परिचय इसी शब्दावली में है। प्रभु ने कहा, ये जो मेरे वाम भाग में विराजमान है, यही आदि शक्ति है। प्रभु ने उनके लिए आदि शक्ति का प्रयोग किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसार को उत्पन्न किया है। और तीसरा शब्द है कि यह मेरी माया है। आदि शक्ति यही जगह उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। तो यहाँ पर संसार के कारण के रूप में सीता जी का नाम प्रभु लेते। और जिस समय सुग्रीव ने प्रभु को दूर से देखा और उनको ऐसा लगा कि क्या बाली ने इन दोनों तेजस्वी राजकुमारों को मेरे वध के लिए भेजा। सुग्रीव को यह ज्ञात था कि शाप के भय से इस पर्वत पर वाली नहीं आ सकता, पर स्वयं न आ सकने पर भी लगता है कि इन राजकुमारों से मैत्री करके इसने हमारे वध के लिए भेजा। और एक क्षण के लिए तो उनके हृदय में यही
विचार उदित हुआ कि तो फिर यहाँ से मुझे कहीं अन्यत्र दूर भाग जाना चाहिए। पर सुग्रीव जी के चरित्र में अनेक दुर्बलताओं के होते हुए भी एक विशेष गुण था, और वह विशेष गुण था श्री हनुमान जी के प्रति उनका विश्वास। श्री हनुमान जी के चरित्र के प्रति, दृष्टि के प्रति का उनके सबसे बड़ी आस्था आपको दिखाई देगी। और उस प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने जिस शब्दावली में उस प्रसंग को प्रस्तुत किया है, गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे चले बौरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत लहराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जोर बल रूप निधाना। तो धारी बट रूप देख तय जाई, कहे से मोह जिय सैन बुझाई। आप ब्रह्मचारी का वेश बना करके उनके पास जाइए और यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि ये कौन। और जब यह कहा तो यह कहना नहीं भूले कि अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो कि बाल के ये भेजे हुए हैं तो आप वहीं से मुझे संकेत कर दीजिएगा, बाद में आइएगा लेकिन पहले संकेत कर दीजिएगा। क्यों? सुग्रीव स्वभाव से बड़े भगौड़े थे, आज की भाषा में कहें तो पलायनवादी थे। उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि मैं किसी परिस्थिति में संघर्ष करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। तो कहे से मोहि जिय सैन बुझाई, पठे बाल हो मन मैला, तो भागो तुरंत तजो यह सैला। फिर इस पर्वत को भी छोड़ करके कहीं अन्यत्र जा करके निवास करूंगा। श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में प्रभु के सामने आते और उसमें जो संवाद प्रभु और श्री श्याम राम भद्र के बीच में हुआ वो एक क्रमिक जो है विस्तार से सूक्ष्मता की ओर संकेत। श्री राम को देख करके वे प्रणाम करते हैं और फिर प्रश्न करते हैं, कौन तुम, आप कौन है? श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। क्षत्रिय रूप धारण करके श्याम और गौर वर्ण वाले आप कौन है? पर प्रभु को लगा वे तो जानते ही है श्री हनुमान जी को। अभी श्री हनुमान जी उन्हें नहीं पहचान पाए, पर प्रभु ने देखा और उसमें ये मानो ये जिज्ञासा थी कि आप तो बड़े विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, आपको देख करके क्या लगता है कि मैं कौन हो सकता हूँ? तो उन्होंने जो भगवान के संबंध में वाक्य कहे उसमें एक विचित्र सा आप क्रम पा गए। दो रूपों में प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण खड़े हैं। तो पहला वाक्य उन्होंने कहा कि तुम तीन देव मह कोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर में से तीन में से लगता है कि आप दोनों हैं। तो चुप है। फिर उन्होंने स्वयं संशोधन कर लिया कि ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अभी तीन में है तो दो ही क्यों आए, तीनों क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कहा कि नर नारायण की तुम दो ही। नर और नारायण निरंतर विराजमान रहते हैं तो क्या आप नर और नारायण ही तो नहीं? तो पहला उनका क्रम था तीन में से दो है क्या, अथवा नर और नारायण के रूप में दोनों है क्या? पर उसके पश्चात उनको ऐसा लगा कि शायद ये भी इनका पूर्ण परिचय नहीं। अब उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसमें एक विचित्रता है। जब दो व्यक्ति खड़े हैं तो तीन में से दो की कल्पना भी ठीक है, या दो है तो दो है वो भी ठीक है। पर अंतिम जो उनकी वाक्यावली थी उसमें उन्होंने एक ही शब्द का, एक ही उपाधि का, विशेषण का प्रयोग किया और वह प्रयोग बड़ा सांकेतिक था। और उसमें भी संसार के कारण के रूप में पहला शब्द कहा गया। शब्द है जग कारण। क्या आप संसार के कारण हैं? तारण भव, क्या आप
भव को वो संसार से पार करने वाले हैं और भंजन धरणी भार, पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप संसार के स्वामी ही मनुष्य के रूप में तो अवतरित नहीं है? तो यहां तो दो है, तो फिर अब अंतिम में 3 में 2 तो समझ में आने वाली बात है। 2 में 2 की बात भी ठीक ही है, पर क्या वे लक्ष्मण जी को भूल गए क्या कि अंत में दोनों के लिए यह नहीं कहा कि अब वह दोनों है क्या? और उसका तात्पर्य था कि हनुमान जी क्रमशः जब देखते हैं तो दृष्टि की जो परस्पर क्रमशः सूक्ष्मता है उसमें एक अंतर पड़ा। पहले लगा कि ये 3 में से 2 है, और बाद में लगा कि नहीं 2 में से 2 है, और अंत में उनके पृष्ठ का तात्पर्य है कि मुझे अब तो लगता है कि आप एक ही है जो 2 रूप में आए हुए। तो यह जो वाक्य है उसका अभिप्राय है कि उनको श्री राम और श्री लक्ष्मण अभिन्न प्रतीत हुए, और वह भी प्रतीत हुआ कि यह संसार के कारण है, और यह भी वाक्य कि वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हुए। तो आपने ध्यान दिया लक्ष्मण जी की वंदना में भी यही शब्दावली, तो शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। तो श्री सीता जी संसार के कारण है, और उसके साथ साथ श्री राम संसार के कारण है, लक्ष्मण जी संसार के कारण है। इसका एक विशेष तात्पर्य, और इसका अभिप्राय आप थोड़ा अपने आप में अपनी ओर देख करके इसकी व्याख्या करना चाहें तो उसको समझना कुछ अधिक सरल हो सकता है। प्रलय काल में कौन शेष बचता है? तो भगवान नारायण है, और वह भगवान नारायण भी उस अथाह जलराशि में शेष की सैया पर शयन कर रहे हैं। शेष निरंतर जागृत है और भगवान शयन कर रहे हैं। एक भाषा है। आप लक्ष्मण जी के विषय में यह पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जी निरंतर जागृत रहते हैं, तो आश्चर्य होता है यदि ये कहा जाए कि लक्ष्मण जी कभी सोते ही नहीं। तो व्यक्ति तो ये तो संभव है ही नहीं कि कोई व्यक्ति बिना सोए रहे, लेकिन यह जो काल तत्व है, यह जो शेष तत्व है, यह कभी नहीं सोता, ये निरंतर है। और इसका जो यह 2 रूप है, अगर नारायण सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं तब भी शेष के रूप में यह जो काल तत्व है, यह काल ही शेष के रूप में विद्यमान। और उसके पश्चात जैसे आप जब रात्रि को सोने लगे तो एक प्रकार के प्रलय का दर्शन आपको होता है। प्रलय माने जब कुछ नहीं रह जाता। तो जब हमें आपको गहरी नींद आ जाती है तो कुछ नहीं रह जाता। आपको न अपने नाम का ध्यान होता है, न अपने रूप का, न अपनी जाति का, न अपने देश का इसका भान जब तक है तब तक। अगर सपना भी आप देख रहे हैं तो भान बना रहेगा, पर सपने के बाद जब गहरी सुषुप्ति आएगी तो इसमें से कोई कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन आपने इसमें ध्यान दिया? अब जब आप सोते हैं तो जगते कैसे? तो कई लोगों का अनुभव है, कई लोग कहा करते हैं कि मैं तकिए से कह देता हूं कि मुझे सुबह इतने बजे जगा देना, तो तकिया मुझे उठा देता। कई लोग कहते हैं कि मैं सोते समय सोच करके सोता हूं कि इतने बजे मेरी नींद खुल जाए। जिसमें आप देखते हैं ये साधारण से साधारण व्यक्तियों का ही अनुभव है, तो उस समय उसी समय आप कैसे जग जाते हैं? और इसका अर्थ है कि जब आप सो रहे हैं तब भी काल जग रहा है, समय जग रहा है। व्यवहार में आप सो रहे हैं पर आपकी घड़ी चल रही, और आध्यात्मिक अर्थों में काल तो निरंतर चैतन्य है, और आपका संकल्प हुआ और काल ने उस समय पर आपको जगा दिया। अब जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप में जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो सक्रिय नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति
किसी पद पर है तो उस पद पर सक्रिय नहीं होगा, कोई व्यक्ति धनवान है तो उस धन का भान नहीं होगा, विद्वान को विद्या का भान नहीं होगा। लेकिन उस समय भी जब व्यक्ति आप सोते हैं तो सारी शक्तियां आप में ही होती, और तब समय होता है, नींद खुलती है, और नींद खुलने के बाद आपकी जो शक्ति है वो नए नए रूप में सामने आती है, आपकी वाणी प्रस्फुटित होती है, आप नेत्र खोल करके देखते हैं तो सामने दृश्य दिखाई देने लगता है। मानो ये 3 सूत्र प्रत्येक दिन उसका अनुभव आप कर सकते हैं। एक तो स्वयं आप, और उस समय जब प्रलय जिसे कह लीजिए या गहरी नींद कह लीजिए, तब जो है शक्ति जो होती है आप में ही सोई हुई या समाई रहती। और बाद में जब प्रातः काल उठते हैं आप, तो उठने के बाद वो सारी शक्तियां जो आप में विद्यमान थी वो भी आपके जीवन में सक्रिय हो जाती। और इसका अभिप्राय क्या? यह तो नित्य एक दृश्य है, पर यही काल का स्वरूप है। जब कुछ नहीं होगा तो या तो शेष भगवान होंगे या भगवान नारायण होंगे, और लक्ष्मी जी भी उस समय प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती। पर बाद में जब सृष्टि क्रम होता है और भगवान चैतन्य होकर के जागने के बाद सृष्टि का संकल्प करते हैं, तो उसमें भगवान की दृष्टि खुलने के बाद वह जो विलक्षण शक्ति है, विभूति विलास भयंकर काला, भगवान का जो विभूति विलास है वो भी काल का ही एक रूप है। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। जैसे आपकी भौहें हैं और उसके नीचे नेत्र है, इसी प्रकार से भगवान का जो विशाल विराट रूप है उसमें कहा गया कि उनकी भौहें क्या है, मतलब विभूति विलास भयंकर काला। जो काल है वही विभूति भगवान की है, विभूति का विलास है। और इसीलिए वह चौपाई आप पढ़े कि उमा राम की विभूति विलासा हो विश्व पूरी पावैदासा। भगवान के विभूति विलास से ही सृष्टि बनती है और सृष्टि रहती है और सृष्टि विनष्ट हो जाती है। तो इसका सूत्र अगर साधारण अर्थ करें तो इसका अभिप्राय, काल से ही सृष्टि का सृजन होता है, काल से ही सृष्टि स्थित रहती है, और समय पकड़ के काल के द्वारा ही उसे प्रलय कह लीजिए तब सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है। तो तीनों को जब इस रूप में देखा गया कि भगवान राम कारण है तो वह तो साक्षात एक ब्रह्म है, लक्ष्मण जी कारण है क्योंकि वो काल है, और सीता जी कारण है क्योंकि वो शक्ति है। का वही शक्ति स्वरूपा सीता ही सृष्टि के संकल्प का, भगवान के संकल्प को साकार करती। इसलिए तीनों के लिए जग कारण शब्द का प्रयोग करते हुए रामायण में उनकी आध्यात्मिक जो उनकी अवस्थिति है उसकी ओर संकेत करते हैं। और